वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन, ये वो दो शब्द हैं जो पिछले 30 घंटे के भीतर सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, जो दागी हैं वही अब बीजेपी गठबंधन में साथी हैं। पिछले हफ्ते तक जहां बीजेपी विपक्ष के भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी देती रही, वहां विपक्ष पूछने लगा कि अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ जैसे भ्रष्टाचार के आरोपियों पर अब कार्रवाई की गारंटी बीजेपी देगी या फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाएंगे। हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी है। लूट करो, डकैती करो, गुंडागर्दी करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आप साफ सुथरे हो जाओगे। वंशवाद और भ्रष्टाचार, इन्हीं दो मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं को सबसे मजबूती से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य भर में बीजेपी के नेता घेरते आए। अब उसी मुद्दे पर बीजेपी पिछले 24 घंटे में खुद बहुत तेजी से घिरती जा रही है। वजह है, जो दागी है वही अब बागी होकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। और तब सबसे ज्यादा वायरल है देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। पूछा जा रहा है कि जिन्हें फडणवीस घोषित तौर पर सिंचाई घोटाला करने वाला बताते रहे, वही अजित पवार चक्की पीसिंग की जगह कैसे शपथ साथ मिले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वॉशिंग पाउडर निकाला है, महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर। सारे दाग चुटकियों में धुले। जितना भी अपराध आप करते हो, भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, लूट करो, डकैती करो, गुंडागर्दी करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आप साफ सुथरे हो जाओगे। अजित पवार पर आरोप अगर देखें तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जांच रही है, जिसमें अजित पवार और उनकी पत्नी पर भी शक है। हाल ही में ईडी ने कोऑपरेटिव घोटाले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पहले अजित पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी शुगर मिल की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था। बाद में अजित और उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम चार्जशीट से ईडी ने हटा दिया। दूसरे नंबर पर नाम है छगन भुजबल का। 2015 में छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केस दर्ज किए। एक केस मुंबई में प्लॉट देने की अनियमितता से जुड़ा हुआ रहा, दूसरा केस न्यू महाराष्ट्र सदन की इमारत के निर्माण में करप्शन के आरोपों को लेकर है। न्यू महाराष्ट्र सदन वाले भ्रष्टाचार के केस में ही भुजबल की गिरफ्तारी तक हुई। अभी छगन भुजबल जमानत पर हैं और दोनों केस में ट्रायल होना बाकी है। प्रफुल्ल पटेल, जो अब बीजेपी के गठबंधन के साथ हैं, जिन्हें शरद पवार ही सियासत में लाया और आगे बढ़ाया, प्रफुल्ल पटेल भी बाकी नेताओं के साथ शपथ समारोह में शामिल रहे। दाऊद के सहयोगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल ईडी की जांच के रडार पर हैं। साथ ही एविएशन स्कैम से जुड़े केस में भी ईडी जांच कर रही है। दाऊद के साथी इकबाल मिर्ची से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संबंध को लेकर ईडी प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ कर चुकी है। और चौथे नेता है हसन मुशर्रफ, इनके खिलाफ भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच करती है। केस हसन मुशर्रफ और इनके परिवार से जुड़ी शुगर मिल के घोटाले को लेकर है। इनके घर तो पिछले 2 महीने में लगातार 2 बार छापा तक ईडी डाल चुकी है। ये चारों नेता बीजेपी शिंदे सरकार के साथ आए। अजित पवार गुट वाली महायुति सरकार के मंत्री हैं, जिन्हें आगे विभाग मिलेगा। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या दाग धुल गए। वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है। आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है। पार्टी एक संघ है और पार्टी ने आज जो निर्णय हमने लिया है, ये ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर। ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता पहले से आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन बन गई जहां विपक्ष के दागी नेता इनकी पार्टी के साथ आकर धुले हुए मान लिए जाते हैं। क्या इसी तरह ईडी जिनकी जांच करती आई है, उनकी जांच पर असर होगा या सिर्फ कहा जाएगा कि जांच एजेंसी अपना काम करती रहेंगी?